हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल यानी कि एससीएम का 24 फरवरी का जो पहला शिफ्ट का एग्ज़ाम था वो हो गया है। ये मैंने खुद ही एग्ज़ाम दिया है, तो मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बता सकता हूँ कि पेपर कैसा आ रहा है, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा है और डिफ़िकल्टी कैसी है। सबसे पहले जब आप यहाँ पे आओगे तो आप पे 2 एडमिट कार्ड होने चाहिए, कलर्ड एडमिट कार्ड होने चाहिए 2, और इसके बाद ओरिजिनल आधार कार्ड होना चाहिए और रफ सीट भी उसमें मेंशन है और ब्लू पेन भी। लेकिन यहाँ इस सेंटर पे इन्होंने नहीं मांगा, इन्होंने खुद ही प्रोवाइड किया था रफ वर्क के लिए पेपर और पेन भी खुद ही प्रोवाइड किया था। लेकिन आप रफ सीट और पेपर लेके जाना, और इसके अलावा 2 कलर्ड प्रिंटेड एडमिट कार्ड होने चाहिए आप पे। वैसे तो यहाँ पे जो इस एग्ज़ाम सेंटर पे इन्होंने जो बिना कलर वाले भी एक्सेप्ट कर लिए हैं, लेकिन आप लेके जाना कुछ सेंटर पे ये रिजेक्ट कर रहे हैं। जब एंट्री ले लोगे आप तो साइन अप होगा, साइन अप के बाद आपका एग्ज़ाम ओपन हो जाएगा। एग्ज़ाम ओपन होने के बाद सबसे पहले हिंदी और इंग्लिश का एक ऊपर चेक बॉक्स आएगा, जिस पे आप चेक कर दोगे उसके क्वेश्चन आ जाएंगे और वो कर लेना। करने के बाद आपका ये सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद अगला सेक्शन खुलेगा। पहले आपको सबमिट करना पड़ेगा हर सेक्शन, यानी कि इंग्लिश और उसके बाद जीएस, फिर रीजनिंग और फिर मैथ। पहले इंग्लिश कंप्लीट हो जाएगा, हिंदी, और फिर सबमिट कर दोगे आप, फिर आपका नेक्स्ट सेक्शन ओपन हो जाएगा। और उसके बाद जैसे जीएस आया नेक्स्ट सेक्शन, तो उसके 25 क्वेश्चन कर दोगे, तो उसके बाद उसे सबमिट कर देना, फिर ऐसे खुलेगा। तो इसमें क्या है, सबसे पहले इंग्लिश और हिंदी मैंने बताया ऑप्शनल रहेगा, आप जिस पे भी चेक बॉक्स लगा दोगे वो आपका ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपका जीएस का सेक्शन आएगा। जो इंग्लिश और हिंदी था तो मैंने इंग्लिश का अटैम्प्ट किया। इसमें जो इंग्लिश का सेक्शन था ठीक ठाक था, इजी टू मॉडरेट थे, कुछ क्वेश्चन इसमें इजी भी थे और कुछ मॉडरेट भी थे। और इसके बाद जीएस और जीके का जो सेक्शन था सबसे डिफ़िकल्ट था। इसमें क्वेश्चन जो है काफ़ी डिफ़िकल्टी पूछे गए थे, मुझे तो नहीं लगा कोई भी इजी था, 1-2 ही होगा, तो मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट था। इसके बाद रीजनिंग आती है। रीजनिंग का जो सेक्शन है सबसे इजी सेक्शन था। आप 25 में से कम 20 तो कर ही लोगे अगर आपने पढ़ाई की है, और 25 भी कर लोगे। मैंने 24 अटैम्प्ट किया, एक क्वेश्चन मेरे पे नहीं हो रहा था। इसके बाद अगर मैथ की बात करें, मैथ का सेक्शन काफ़ी ठीक ठाक था, इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन आए थे, कुछ इजी थे कुछ मॉडरेट थे। और सबसे ज़्यादा इसमें क्वेश्चन मुझे देखने को मिला स्पीड टाइप डिस्टेंस के। 2 एवरेज स्पीड के क्वेश्चन आए थे, एक और 2 वैसे आए थे, और इसके बाद एक टाइम एंड वर्क आता। 4 से 5 क्वेश्चन आए थे। इसके बाद डीआई के 3 क्वेश्चन मैंने देखे हैं, क्योंकि मेरा कुछ पेपर छूट गया है, तो 3 क्वेश्चन मैंने डीआई के देखे थे। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस से 3 क्वेश्चन आए थे। एक तो कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का पूछा था, और इसके बाद एक 60 पेंसिल दे रखा था जो 75 खरीद लेता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। एक सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन आया था और एक कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन आया था, और अलजेब्रा के 2 क्वेश्चन आए थे। सिंप्लीफिकेशन भी आ रही है, सिंप्लीफिकेशन भी करके जाना। तो मेरी एडवाइस ये रहेगी कि आप जो नहीं आता है उसके स्किप करते जाएं, और जो आता है उसे फटाफट करते जाएं, क्योंकि 90 मिनट का पेपर है, 100 क्वेश्चन करना है, तो इसी के हिसाब से लेवल बना रहे हैं। तो जितना आप टाइम बचाओगे उतना रीजनिंग और मैथ में देके अपना स्कोर बूस्टअप कर पाओगे, और काफ़ी आपको हेल्प भी मिलेगी। तो ये इसका कुछ फॉर्मेट रहा। ओवरऑल पेपर ठीक ठाक रहा। जो मुझे जीए और जीके का सेक्शन लगा वो डिफ़िकल्ट लगा, बाकी सब सही था। मेरे 10 क्वेश्चन मैथ के छूट गए क्योंकि मेरी स्पीड थोड़ी स्लो थी। तो ये गलती आप ना करें, जितना भी आप आता हो फटाफट करें और उसके बाद सबमिट कर दें। साइंस के भी इसमें क्वेश्चन आ रहे हैं, हिस्ट्री से, पॉलिटी के भी क्वेश्चन आए थे जीए में, लेकिन और जो करंट अफेयर थी 2023 के भी पूछे थे, कुछ 2007 के थे, तो ऐसा करंट अफेयर मिला जुला था। आप अगर आपका इस शिफ्ट में पेपर है तो कमेंट में बता देना क्वेश्चन वगैरह, ताकि और स्टूडेंट को पता चल सके। आज की इस वीडियो में इतना ही।